वेलकम टू ऑल। देखिए, हम लोग आज वेक्टर स्पेस में कुशिएंट स्पेस को देखेंगे कि कुशिएंट स्पेस क्या होता है, ठीक है। और वेक्टर स्पेस में इसका डेफिनेशन किस तरह से होगा। तो याद रखिए, पहले भी आपने कुशिएंट जो है ग्रुप पढ़ा हुआ है, ठीक है। कुशिएंट रिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है रिंग और ग्रुप में, सिमिलर कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी वर्क और डेफिनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेशन सिंपल है। लेट डब्ल्यू बी एनी सब स्पेस ऑफ ए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ, ठीक है। लेट स्मॉल भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी बी एनी एलिमेंट ऑफ वेक्टर भी, देन दिस सेट, देखिए यहाँ पे एक सेट बन रहा है, कौन, डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा का सेट, ठीक है। तो डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा का सेट को डिफाइन करेंगे हम लोग एक्स प्लस अल्फ़ा for some x belongs to w is called right coset of w in v generated by अल्फ़ा, ठीक है। इस तरह का डेफिनेशन हम लोग कॉसेट का ग्रुप में भी देखे थे और रिंग में भी देखे थे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइट कॉसेट बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो अल्फ़ा है ना आपका, वो राइट साइड में है, देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका राइट साइड में है अभी, तो ये राइट कॉसेट बन रहा है, ठीक है। अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो ये क्या बनता, ये आपका लेफ्ट कॉसेट बनता, ठीक है। तो अब देखिए, सिमिलरली अल्फ़ा प्लस डब्ल्यू यानी अल्फ़ा प्लस एक्स होगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, लेफ्ट कॉसेट ऑफ डब्ल्यू इन भी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भी ऑब्लिक डब्ल्यू, ये जो है ये डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन भी, ठीक है। ये सारे कॉसेट्स को दिखलाता है, सेट ऑफ ऑल कॉसेट्स को दिखलाता है, ठीक है। तो भी बाई डब्ल्यू को इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इज़ बिलोंग्स फ्रॉम वी, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट डालेंगे तो हमको सारा जो है एलिमेंट मिलता चला जाएगा कॉसेट का, ठीक है। तो ये पूरा कलेक्शन ऑफ कॉसेट्स है वी बाई डब्ल्यू, ठीक है। एंड द सेट फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, और ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस बनाता है विद द फील्ड एफ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुशिएंट स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन बड़ा नहीं है, जैसा ग्रुप और रिंग में था उसी तरह का डेफिनेशन है। और प्रॉपर्टीज़ भी क्वाइट ऑब्वियस उसी तरह के हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या है, नंबर वन ये कि अगर हम लोग भी का जीरो एलिमेंट ले लें तो डब्ल्यू प्लस जीरो क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है। दैट इज़ डब्ल्यू इज़ इट्स सेल्फ ए कॉसेट ऑफ डब्ल्यू इन भी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, कि अगर आप W का ही कोई मेंबर लेते हैं तो x प्लस डब्ल्यू क्या होता है, W हो जाता है। ये पहले से आप कॉसेट्स का प्रॉपर्टी में देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉसेट तो हम लोग ग्रुप से पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ से हम लोगों ने ये सारे प्रॉपर्टीज़ को याद किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है, BSc लेवल पे है, कभी कभार आता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कॉम्पिटिशन के व्यू से, बट एग्ज़ाम पर्पज़ से आप इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल है। क्या बोलता है कि अगर W कोई सब स्पेस है भी एफ का, ठीक है, तो ये जो सेट है कुशिएंट स्पेस भी W प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू भी, ये क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर एफ, ठीक है, फॉर कंपोजिशन। जबकि कंपोजिशन आपको दिया रहेगा, क्योंकि जो कॉसेट्स का एडिशन है वो ये होता है, इस तरीके से होता है, ये हम लोग पहले भी देखे हैं, ठीक है। और जो कॉसेट का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरीके से होता है, ये हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये पहले पुराना प्रॉपर्टी है, कोई नया प्रॉपर्टी तो आपका है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, इसका प्रूफ अगर हम लोग को करना है वेक्टर स्पेस, तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आपको एडिशन में दिखाना पड़ता है क्या, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, कि एडिशन में ये अबेलियन ग्रुप है। और आपको फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखलाना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जो भी प्रॉपर्टी वो दिखलाने पड़ते हैं। तो आइए दिखला लेते हैं हम लोग। तो जैसे देखिए, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दो कोई मेंबर ले लीजिए, W प्लस अल्फ़ा और W प्लस बीटा, ठीक है। ये मैंने तो कोई दो मेंबर ले लिया, W प्लस बीटा है ये, ठीक है, भी बाई डब्ल्यू का यानी कुशिएंट स्पेस का। तो इन दोनों का जो एडिशन है, तो एडिशन तो इस तरीके से होगा, प्रॉपर्टी बाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा आप भी से ले रहे हो, भी एक वेक्टर स्पेस है, तो वो डेफिनेटली कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगेन यूजिंग वन। तो ये आपका कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है।
किस में, अंडर एडिशन में। इसी तरीके से आप एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन चेक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। लाइक इस तरीके से ऐड कीजिएगा तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, इसका वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर ये फर्दर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप ज्वाइंट कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे आपका तो आ गया ना, यस आ तो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने लिया था इस तरह से ऑर्डर पे और हमारा यहाँ पे ये ऑर्डर आ गया, तो सो इट इज़ एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ठीक है। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ जो है एडिटिव आइडेंटिटी, तो W+0 चूँकि W ही होता है तो यही आपका क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है ऑफ द स्पेस, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स देख लीजिए, तो W प्लस माइनस अल्फ़ा वो क्या बोलेंगे हम लोग, एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे फॉर W प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इसलिए कि दोनों को अगर हम लोग जब ऐड करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे इनको और इनको, ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐड होगा तो आपको W+0 मिलेगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है, ठीक है। तो V/W जो है अंडर एडिशन वो क्या है आपका, एक अबेलियन ग्रुप है, ये कन्फर्म यहाँ से हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद हम लोग जो कुछ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए एक प्रॉपर्टी ये देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। 2 एलिमेंट हम लोग लेते हैं तो इस तरीके से होगा ये, इसको फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लियर है, ओके। फिर ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से फिर अलग अलग कर सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट। तो यहाँ पे देखिए आपका फिर ये अलग अलग इस तरीके से आ गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और भी जैसे देख लें, अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग देख लें A+B W+α, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ स्केलर से होता है कॉसेट्स में, ठीक है। तो फिर ये आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप इस तरीके से अलग कर सकते हो, ओके। फिर आप इसको इस तरीके से कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड कर रहा है। अगर आप विथ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, बाय द सेम वे। फिर इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चूँकि AB अल्फ़ा सारे आप कहाँ से ले रहे हैं, स्केलर फील्ड से ले रहे हैं, तो फील्ड तो आपका सारा प्रॉपर्टी होल्ड करता है एसोसिएटिव का, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड करता है, तो स्केलर को यूज़ करने में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ऐसा कर देंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी से ही फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जा रहा है, तो सारा प्रॉपर्टी जो वेक्टर स्पेस का था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये डेफिनेटली मेरा क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड एफ। तो एक छोटा सा थ्योरम था ये, ठीक है। इस तरीके से आप करके दिखा देंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, डायमेंशन थ्योरम फॉर कोशिएंट स्पेस, ठीक है। देखिए क्या है ये, डायमेंशन थ्योरम फॉर कोशिएंट स्पेस, ठीक है। क्या है, थ्योरम कहता है आपका कि अगर W मेरा सब स्पेस है, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF का, देन तो डायमेंशन ऑफ V/W यानी इस कोशिएंट स्पेस का जो डायमेंशन है वो सिंपली क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W होगा, ठीक है। तो ये आपको देखिए जैसे प्रूफ करना है तो इसको भी बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में, ठीक है, ईजिली प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्कुल जो छोटा है यानी सब स्पेस है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कि S हमारा क्या है, S इज़ द S का मतलब हो गया α1 α2 αm इज़ द बेसिस ऑफ W, ठीक है। चूँकि W हमारा सब स्पेस है तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ओके। तो डेफिनेटली अगर ये बेसिस है W का तो इसमें चूँकि M एलिमेंट है तो W का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखिए चूँकि S हमारा क्या है, W हमारा सब स्पेस है V का, ठीक है। तो इसका कोई भी बेसिस जो है वो डेफिनेटली V का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। सो S इज सबसेट ऑफ V एंड S इज लिनियरली इंडिपेंडेंट सिंस इट इज बेसिस, ठीक है। हेंस S कैन एक्सटेंडेड टू बेसिस फॉर V, तो हम S को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर बेसिस ऑफ V के लिए, ठीक है। तो देखिए मैंने एक नया सेट बना लिया S डैश, जिसमें S के ही एलिमेंट मैंने लिए हैं और फिर मैंने β1 से लेके βn तक ऐड कर दिया और सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ बेसिस फॉर V, ठीक है। तो अब डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें m+n एलिमेंट है तो m+n हो गया डायमेंशन ऑफ V, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो अगर डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W किया जाए, जो मेरा इधर जो मेरा राइट हैंड साइड का रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा m+n माइनस m यानी सिंपली n। तो मेरा टास्क क्या है, अगर हम ये दिखा दें कि ये n है V/W का डायमेंशन,
ठीक है। अगर ये n है तो प्रूफ हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको मेरा टारगेट क्या है, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू को n दिखाना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हम कब दिखा पाएंगे, तो इसको दिखाने के लिए हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम मेरे पास में एक बेसिस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, n एलिमेंट का फॉर v बाई डब्ल्यू, ये हमको दिखाना होगा, ठीक है। तो बेसिस दिखाने के लिए हम एक सेट पहले क्लेम करते हैं, क्लेम दैट, ठीक है। एक मैं क्लेम कर रहा हूँ एस डबल डैश, एक मैंने सेट ले लिया है। अब इसका जो भी आप लेंगे v बाई डब्ल्यू का बेसिस, तो वो इसी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो जो इसको जनरेट करेंगे तो इसका एलिमेंट हम लोग इस फॉर्म में लेंगे, w प्लस बीटा वन, w प्लस बीटा टू, w प्लस बीटा n। मैंने यहाँ पे n एलिमेंट लिया है, ठीक है, इस बेसिस फॉर v बाई डब्ल्यू, ये मैंने क्लेम किया है कि ये इसका बेसिस होगा। अच्छा, अगर ये इसका बेसिस है, ये क्लेम मेरा करेक्ट कब होगा, जब हम ये दिखा दें टू शो कि एस डबल डैश मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा कि ये v बाई डब्ल्यू को जनरेट करता है, स्पैन करता है, तो आपका कहानी फिनिश हो जाएगा। तो पहले आइए लीनियरली इंडिपेंडेंट को दिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी हमने वेक्टर यहाँ पे लिया हुआ है उनमें हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a1 a2 an से, ठीक है, और इक्वल टू कर देते हैं जीरो एलिमेंट ऑफ कोशिएंट स्पेस v बाई डब्ल्यू, ठीक है। तो ये v बाई डब्ल्यू का जो जीरो एलिमेंट है वो यही होता है, तो w प्लस जीरो लिखना है, जीरो सिंपली मत लिखिएगा, ठीक है ना, ये आपको पहले से पता है, कोशिएंट स्पेस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉसेट्स के फॉर्म में आपको लिखना है। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे जो a1 इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा वन है, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ओनली स्केलर टू स्केलर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू दिस वन। अब हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, एंड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट्स, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉसेट्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से बात करना काफ़ी मेरे लिए आसान है, कैसे, देखिए यहाँ पे ये होगा, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये जो एलिमेंट आ गया, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा a1 है, a1 बीटा वन प्लस a2 बीटा टू प्लस डॉट 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 an बीटा n, ठीक है, ये डेफिनेटली क्या होगा, ये बिलोंग्स करेगा w में। क्यों? चूँकि देखिए हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऊपर में, कि अगर, ठीक है, a प्लस डब्लू इक्वल टू डब्लू है, ठीक है, तो ये जब ही होता है जब क्या होता है, ए डब्लू का मेंबर हो, तभी ये उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी ए प्लस डब्लू को आप सिंपली डब्लू लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए प्लस डब्लू हो या डब्लू प्लस ए हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है, डब्लू प्लस सम एलिमेंट इक्वल टू डब्लू है, यानी ये जो सम एलिमेंट है आपका, ये क्या है, वो डेफिनेटली किसका होगा, डब्लू का मेंबर होगा, जब भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है कि a1 बीटा वन, a2 बीटा टू, an bn w का एलिमेंट है। अगर ये w का एलिमेंट है, ठीक है, तो w की बेसिस क्या है, फिर देखिए, तो हम लोगों ने w की बेसिस लिया हुआ है, ऊपर में देखिएगा अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से लेके अल्फ़ा n तक, यहाँ पे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, देखिए ये, ठीक है, अल्फ़ा m तक, ये मेरा w का बेसिस है। तो अगर w का कोई भी एलिमेंट होगा तो डेफिनेटली जो है वह एलिमेंट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होगा, क्योंकि बेसिस है, तो बेसिस का मतलब है ये पूरे w को जनरेट करता है, ठीक है। w के किसी भी एलिमेंट को ये लिख सकता है इन टर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेट अल्फ़ा वन टू अल्फ़ा m, ठीक है। तो आप समझिए, अगर ये w का मेंबर है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं a1 बीटा वन, ठीक है, प्लस a2 बीटा टू, लाइक दैट an बीटा n इज इक्वल टू सम, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा m, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी bi मैंने लिया है वो क्या है, वो मेरा फील्ड से है, स्केलर एलिमेंट है, ठीक है। तो चूँकि क्या है, अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा m तक w का बेसिस है, ठीक है, तो इसलिए w का कोई भी एलिमेंट बेसिस के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं एक ब्रैकेट में दे देता हूँ, सिंस क्या, सिंस ये होगा कि जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू से लेके अल्फ़ा m तक है, ये क्या है, ये बेसिस है, इज़ बेसिस ऑफ w, ये w का बेसिस है, तो w के किसी भी एलिमेंट को ये जनरेट करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन वन,
इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा जो टारगेट है वो ये, ठीक है, कि हम लोग इस डबल डैश को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जब हमने जो भी स्केलर लिया है a1 a2 से लेके an तक, ये सबको हम क्या दिखा दें, ज़ीरो दिखा दें, ठीक है। ये सारा ज़ीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट मेरा आ जाएगा। बात फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको फील्ड का जीरो दिखाना है, फील्ड का जीरो तो यहाँ पे जीरो ही होगा, स्पेस का जीरो नहीं दिखाना होता, क्योंकि ये सारा आपका स्केलर है a1 a2 से लेके an तक, तो ये सबको जीरो दिखा देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एस डबल डैश मेरा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे काम मेरा बचा हुआ है, तो उसको मैं देखिए यहाँ पे ऐसे पूरा करता हूँ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आप देख लीजिए बढ़िया से, और हम लोग थोड़ा सा इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2, ठीक है, प्लस an बीटा n प्लस माइनस b1 अल्फ़ा 1 प्लस माइनस b2 अल्फ़ा 2 लाइक दैट माइनस bm अल्फ़ा m इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो जो b1 से लेके बीटा 1 से लेके बीटा n है और अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा m है, तो ये क्या है, ये बेसिस बनाता है किसका, v का बनाता है, ठीक है। तो क्या है, ये जो पूरा सेट है, मैं इसको अच्छा से लिख देता हूँ कैसे, कहाँ से कहाँ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा m तक, और फिर आपका बीटा 1 बीटा 2 से लेके बीटा n तक, ठीक है। ये क्या है, ये आपका बेसिस है, इज़ बेसिस ऑफ v। तो अगर ये बेसिस है, ठीक है, अगर ये बेसिस है, इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। बेसिस का मतलब क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो भी स्केलर साथ में लगेगा सब जीरो होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा कलेक्शन वही वेक्टर का है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना भी आपका a1 है, a2 है, लाइक दैट an है, सब क्या है, जीरो है। उसी तरीके से आपका b1 b2, ठीक है, सब bm भी आपका जीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिल गया जो हमको टारगेट था कि a1 a2 से लेकर के आपका जो an है ये सारा जीरो है। अगर ये सारा जीरो है, देयरफॉर क्या है, जो सेट मेरा एस डबल डैश था वो क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि एस डबल डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने a1 a2 an का यूज़ किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब आइए हम लोग दूसरा चीज़ प्रूफ करते हैं, सेकेंड पार्ट में हमको ये दिखाना है कि टू शो, क्या करना था मेरे को, हमको ये दिखाना है टू शो, ठीक है, क्या कि स्पैन ऑफ, ठीक है, एस डबल डैश इज इक्वल टू v बाई डब्लू, ठीक है, यानी v बाई डब्लू को जनरेट करता है कौन, एस डबल डैश, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो इसके लिए क्या दिखाना होगा, ठीक है, इसके लिए हमको इस तरीके से करना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा करते हैं ना कि कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं v प्लस, ठीक है, v बाई डब्लू का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग इस तरीके से, w प्लस अल्फ़ा, ठीक है, लेट w प्लस अल्फ़ा, ठीक है, बिलोंग्स टू v बाई डब्लू, ठीक है, ये हो गया, जहाँ पे आपका अल्फ़ा जो है वो v से बिलोंग करता है। तो अब देखिए यहाँ पे जो w प्लस अल्फ़ा होगा मेरा, ये कैपिटल ही है, ठीक है, कैपिटल w प्लस अल्फ़ा ये जो है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं w प्लस, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा क्या है, v का एलिमेंट है, तो v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो v का बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए। तो v के बेसिस में वेक्टर कौन कौन है, पहले तो अल्फ़ा 1 से लेकर के आपका अल्फ़ा m तक है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बीटा 1 का भी एलिमेंट है, उसका भी हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, d1 बीटा 1 d2 बीटा 2 से लेकर के dn बीटा n तक, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोगों ने ci लिया है और जो भी हम लोगों ने dj लिया है, ये सारा हमने फील्ड स्केलर f से लिया है, ठीक है। चूँकि अल्फ़ा मेरा v का एलिमेंट था, तो इसलिए अल्फ़ा इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ v, ठीक है। तो बेसिस ऑफ v का हम लोगों ने यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं w प्लस d1
बीटा वन प्लस D2 बीटा टू प्लस DN बीटा n, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्यों, देखिए ये जो पूरा है ना मेरा, ये पूरा मेरा यहाँ से गायब हो जाएगा, ये अल्फ़ा C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2 CM अल्फ़ा m तक, यहाँ तक। क्यों, इसलिए कि ये बिलोंग करता है W में, ठीक है। आप देखिएगा कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m ये क्या है, ये आपका जो है बेसिस है W का। तो ये जो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन का एलिमेंट है वो भी W का ही कोई एलिमेंट होगा, और अगर ये W का एलिमेंट है तो तब तो ये एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो ये उसमें एब्जॉर्ब कर गया तो सिर्फ W बचा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाजू में क्या, सिंस ये जो अल्फ़ा 1 है मेरा अल्फ़ा 2, ठीक है, से लेकर के अल्फ़ा m तक, ये क्या है, ये मेरा बेसिस है, किसका, बेसिस है ऑफ W। तो W का अगर बेसिस है तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर का वो डेफिनेटली W का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कर जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट्स, ठीक है। तो अब देखिए ये बचा, तो अब बहुत आसानी से देखिए यहाँ पे प्रूफ हो जा रहा है आपका काम। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, W, ठीक है, प्लस D1 बीटा 1 ऐसे, फिर प्लस W प्लस D2 बीटा 2, ठीक है, फिर प्लस W प्लस D3 बीटा 3, ठीक है, और ये आपका चलता चलेगा लाइक दैट W प्लस DN और बीटा n, इस तरीके से, ठीक है ना, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए ये तो अब ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉसेट, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे D1, ठीक है, कैसे, W प्लस बीटा 1, ओके, फिर आपका यहाँ पे D2 W प्लस बीटा 2, और ये आपका लास्ट चला जाएगा DN W प्लस बीटा n, ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम लोगों का इस डैश का जो एलिमेंट था, इस डैश जो आपने सेट माना था ना, उसमें कैसे एलिमेंट थे, ऐसे ही एलिमेंट थे, W प्लस बीटा 1, फिर W प्लस बीटा 2 से लेकर के आपके पास में W प्लस बीटा n, यही एलिमेंट आप लोगों ने लिया था, ठीक है, ओके। किसमें, इस डबल डैश एस में। तो इस डबल डैश में जो हम लोगों ने यही सारा एलिमेंट लिया था, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि V बाई डब्ल्यू का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट W प्लस अल्फ़ा, वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, किसके, ऑफ एलिमेंट ऑफ इस डबल डैश, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बोलें, ठीक है, क्या, इट मीन, ऐसे लिखिएगा, इट मीन, ठीक है, W प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू V बाई डब्ल्यू, ठीक है, इज ठीक है, इक्वल टू, इज इक्वल टू सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस डबल डैश। बात समझिए अच्छे से, ठीक है। तो एस डबल डैश एस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए W प्लस अल्फ़ा क्या था, ये मेरा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था V प्लस डब्ल्यू का। तो हम V प्लस डब्ल्यू का किसी भी एलिमेंट को एस डबल डैश एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो V बाई डब्ल्यू है मेरा, वो क्या है, वो है मेरा स्पैन ऑफ एस डबल डैश, यानी एस डबल डैश के पास में जितने वेक्टर हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज़ करते जाइए, आपको V बाई डब्ल्यू का एलिमेंट मिलता जाएगा। तो ये आपका देखिए टास्क 2 भी पूरा हो गया, और यहाँ से आपका पूरा रिजल्ट भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सा थ्योरम था जिससे आपने बहुत आसानी से प्रूफ कर लिया कि क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V बाई डब्ल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम था ये। आई होप आपको अच्छा लगा तो लाइक इसको ज़रूर करना है, ठीक है, शेयर भी करना है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, काफ़ी कुछ है, ठीक है। नेट के इधर या कोई और कंपटीशन है आप दे रहे हैं तो उसके पहले आपको रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।